पड़ता है। कई सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें स्टेप्स लेने से डर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ जानकारी नहीं है। कई सारे लोगों को फेयर ऑफ लॉस है कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया मेरा लॉस हो गया तो गाइस, जब तक हम किसी चीज़ में ट्राई नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी चीज़ हासिल होने वाली है नहीं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मेरी फर्म का नाम है सपना गारमेंट्स, राइट। ये एक्चुअल में मेरी फर्म है, ये कोई बनावटी एग्जांपल दे करके नहीं बता रहा। तो मैं सपना गारमेंट्स नाम की मेरी कोई फर्म है और उसमें मैं टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया हूँ, राइट। ये मैं टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया हूँ, ये चीज़ मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, राइट। और मुझे उसमें 2 पार्टनर और चाहिए, राइट। तो मुझे 2 पार्टनर मेरे मिल चुके हैं, राम एंड श्याम, और एक मैं हूँ सैंडी। तो हम 3 लोग मिल करके एक टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम तीनों लोग मिल करके एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाएंगे, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, तो जिसका नाम हमने रखा सपना गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ हो रहा है। ओके गाइज, आप लोग यहाँ पे मेंशन जो भी चीज़ें हैं उसको समझते रहिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बाद में समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमने अगर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसकी फ्रेंचाइज खोलनी पड़ेंगी, उसकी ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, तभी तो हम अपने टर्नओवर को, बिज़नेस को बड़ा कर पाएंगे। और अगर हम ब्रांचेस ओपन करते हैं तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है, फंडिंग। बिना फंडिंग के तो ब्रांच ओपन नहीं होगी। सपोज़ आज एक सपना गारमेंट्स की ब्रांच बॉम्बे में है, अगर उसको मैंने एक ब्रांच दिल्ली में ओपन करना है तो हमको उसके लिए फंडिंग रिक्वायर होगी। हम तीनों दोस्तों ने जो पैसा था वो बॉम्बे वाली ब्रांच में लगा दिया, अब आगे और पैसा चाहिए दिल्ली की ब्रांच ओपन करने के लिए, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे, राइट। एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमने किसी इन्वेस्टर को अप्रोच किया और वो 10 लाख रुपए लगाने को रेडी हो गया हमारे बिजनेस में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उस 10 लाख के बदले उस बंदे को उस कंपनी के कुछ शेयर्स दे देंगे, मतलब शेयर का हिस्सेदारी में बना देंगे, राइट। जैसे सपना गारमेंट्स के उसने इन्वेस्टमेंट की तो हमने उसको हिस्सेदारी दे दी 10% की। तो यहाँ पे 10 लाख का अगर आप 10% निकालते हैं तो 1 लाख रुपए आता है, और अगर 100% वैल्यू निकालते हैं 10 लाख की तो वो 1 CR आता है। तो अब हमारी कंपनी का जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1 CR, राइट, क्योंकि हमने 10 ब्रांचेज ओपन कर दी हैं, राइट। शायद इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो गाइस 100% वैल्यू इसकी 1 CR हो गई है। अब यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हैं, वी हैव ओपन 10 ब्रांचेस, हमने 10 ब्रांच ओपन कर दी हैं। अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, और ज़्यादा ब्रांच ओपन करने की। तो अब हमारे पास और पैसे की ज़रूरत चाहिए, हमको फंडिंग चाहिए, तो अब हम पब्लिक सेक्टर में आएंगे, राइट। पब्लिक सेक्टर में आने का मतलब भी बताता हूँ, इसमें मेंशन है, देखिए आप, नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर में आने के लिए अपने शेयर को लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब जो सपना गारमेंट्स कंपनी है उसको हमने लिस्ट करना पड़ेगा। अब वो लिस्ट कहाँ पे होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसेस होता है, ये भी आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड IPO। आपने कभी शेयर मार्केट के बारे में सुना है, कोई कंपनी लिस्ट होने से पहले अपना IPO लॉन्च करती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शुरुआत में जो पब्लिक को ऑफरिंग की जाती है वो है IPO। IPO में आने से पहले हमको NSE BSE में लिस्ट होना पड़ता है, राइट। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद ही लोग हमारी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, राइट। अब IPO में 2 तरीके से होता है, एक तो रिटेल होता है आम जनता के लिए जो 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक होता है HNI। HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास बहुत मोटा पैसा होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है या LIC हो गई, इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है। अब मैं पहला ऑप्शन रहता हूँ रिटेल में, जैसे राहुल है, राहुल ने सपोज जोमेटो कंपनी का शेयर लिया था 100 रुपये में, ठीक है, ठीक है गाइज। अब वो शेयर हो गया है 200 रुपये का। तो अगर अब उसको उस शेयर को बेचना है तो उसको एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सचेंज क्या होता है, जो बायर और सेलर को मिलाता है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम चीज़ों की खरीद और बेच कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। जैसे
अपस्टॉक्स हो गया, ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया। ग्रो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ग्रो के बारे में जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और ग्रो पे मैं एक दिन सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अपस्टॉक से भी मुझे अच्छा लगा ग्रो का ऐप। अब एक्सचेंज में गाइस कोई घबले ना हो, उसको सेबी देखता है। किसी भी चीज़ में, जैसे बैंक में कोई घबला ना हो, तो बैंक का भी बॉस ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से स्टॉक्स में भी घबला ना हो, उसको सेबी देखता है, SEBI। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती है तो उसको सेबी से रजिस्टर होना पड़ता है, और इनिशियली कुछ फंडिंग भी उनको देनी पड़ती है, राइट। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई पब्लिक के हाथ में आ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, आप देख सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है, अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, मतलब वो 10 करोड़ रुपए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो अचानक से बढ़ भी सकता है। और अगर किसी के पास उसकी बड़ी होल्डिंग है, जैसे सपोज मेरी जो सपना गारमेंट्स कंपनी है, मेरे पास उसकी 100 करोड़ रुपए की होल्डिंग है, ठीक है, और वो 100 करोड़ की जो होल्डिंग है वो मैंने एक ही दिन में बेच दी। अगर शेयर का प्राइस वहाँ पे 50 रुपये चल रहा है, तो वो 50 रुपये से 30 रुपये भी आ सकता है, धड़ाम से नीचे गिर सकता है। क्योंकि मैंने जो भी मेरी बड़ी होल्डिंग थी, मैं एक बड़ा स्टॉक होल्डर था उसका, जिसके पास बड़ी होल्डिंग थी, बल्क अमाउंट में होल्डिंग थी, होल्डिंग का परसेंटेज ज़्यादा था, वो मैंने एक ही बारी में सेल कर दिया, तो शेयर का प्राइस गिर भी सकता है। और उस पर कोई बड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट हो गई तो शेयर का प्राइस ऊपर भी जा सकता है। बाकी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मार्केट में न्यूज़ कैसी चल रही है, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और मार्केट में आज 5,000 शेयर्स हैं गाइस, 5,000 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो ये सारी चीज़ें इंडेक्स को चेक कर करके की जा सकती है। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आपने सुना होगा, राइट। एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है, और अगर आपने बैंक की डिटेल चेक करनी है तो वो बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोग खरीद और बेच करते हैं, मतलब बाई और सेल करते हैं। शायद आपको मेरी बातों से रिलेट हो रहा होगा। कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है? दो तरीके होते हैं गाइस। पहला इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, और दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आज शेयर खरीदा और आपने उसको होल्ड कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने टाटा कंपनी का के 100 शेयर खरीद लिए 400 रुपये के प्राइस के हिसाब से, और 5 साल बाद वो जो 400 रुपये का प्राइस था वो 2,000 रुपये का हो गया, और उसको मैंने सेल कर दिया तो मुझे अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, राइट, लंबे समय के लिए। अब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से जो कि शेयर मार्केट का मेन चीज़ है, जहाँ से लोग बहुत मोटा पैसा बनाते भी हैं और गवाते भी हैं, वो होती है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भी कई तरीके से होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है, बहुत तरीके से होती है। इसके बारे में हम कभी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो गाइस, जैसे सपोज़ आज मैंने कोई एक्स कंपनी का शेयर खरीद लिया और एक वीक तक उसको रखा, और एक वीक के बाद उसको मैंने सेल कर दिया, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, राइट। अब इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे में होता है गाइस आपका, देखिए, जैसे आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, राइट, और आप 50,000 रुपीज़ के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ये इंट्राडे में पॉसिबल हो जाता है, राइट। फिर मतलब 5 गुना का आपको लेवरेज मिल जाता है यहाँ पे। मतलब पैसे तो आपके पास 10,000 थे, लेकिन आपने वहाँ पे शेयर कितने का परचेज़ किया? 50,000 का। तो अब जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके 50,000 रुपीज़ पे होगा। मतलब आपको यहाँ पे इतना 5x, मतलब 5 टाइम आपके मनी का लेवरेज आपको मिल गया है, राइट। इसको कहते हैं इंट्राडे। अब इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होता है। एक ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस के बारे में भी हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। स्टॉप लॉस का क्या रोल रहता है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी होता है। इंट्राडे में क्या होता है गाइस? एक ही दिन में ख़रीदना और बेचना हमको पड़ता है। अगर आप एक ही दिन में खरीद और बेच नहीं करते हैं, तो जो ब्रोकर होता है वो जब मार्केट क्लोज़ होती है ऑटोमेटिकली आपका शेयर को ख़रीद या बेच कर देता है। अगर आपने ख़रीदा है तो उसको वो सेल कर देता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। फिर वहाँ पे आपको कुछ एडिशनली चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो मार्केट क्लोज़ होने से पहले ही आपने बाई और सेल का प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। फ्यूचर में आपको एक दिन से ज़्यादा का टाइम मिलता है,
फ्यूचर ट्रेड्स में, राइट। इसके बारे में भी कभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ऑप्शन में सपोज़ 400 का रेट है और मुझे लगता है कि ये 500 जाएगा, तो मुझे लॉट में बाई और सेल करना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में। अभी इस तरीके से आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आ रहा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप डिस्क्रिप्शन पे मुझे बता सकते हैं गाइस। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।